प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सोचिए, दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन देश, जिनमें एक ईरान है और एक अमेरिका, अगर अचानक से बातचीत की टेबल पर आ जाएं तो क्या होगा? क्या एक बड़ा युद्ध टल सकता है या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ड्रामा है? और सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरी कहानी में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र आखिरकार कर क्या रहे हैं? आज हम आपको पूरी कहानी समझाएंगे सरल भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। जी हां, जिसमें सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि अभी तक हुआ क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में हिस्सा लेने के लिए मंजूरी दे दी है। और ये कोई छोटी खबर नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ईरान बातचीत से पीछे हट रहा था और माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ था। लेकिन अब ईरान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, यानी बातचीत की टेबल सज चुकी है। जी हां, बातचीत की टेबल सज चुकी है। और अब बात करते हैं इस बातचीत में कौन कौन शामिल होगा इस पर। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, सलाहकार जाराद कुशनेर। ईरान की तरफ से प्रतिनिधिमंडल होगा, जिसमें सीधे नेतृत्व के निर्देश पर ये प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहा है और सबसे अहम माना जा रहा है, जिसमें मुश्तबा खामनेई, जिन्होंने बातचीत के लिए हरी झंडी दिखा दी है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प रोल है मध्यस्थ देशों का। और ये देश कौन से हैं? ये देश हैं पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की। इन देशों ने लगातार ईरान पर दबाव बनाया और अमेरिका को भी बातचीत के लिए राजी किया, टेबल पर लेकर आए। खासकर पाकिस्तान, जिसने इस्लामाबाद को वार्ता का केंद्र बनाया। अब सवाल उठता है कि आखिरकार तनाव है क्यों? इसकी बैकग्राउंड स्टोरी समझने की कोशिश कीजिए। ये तनाव शुरू क्यों हुआ? जिसकी मुख्य वजह है अमेरिकी प्रतिबंध, यानी कि जो अमेरिकी स्ट्रिक्टनेस थी, उसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, मिडिल ईस्ट में पावर का जो स्ट्रगल चल रहा था, और प्रॉक्सी वॉर, जो कि एक इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है। अमेरिका का कहना है ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान का जवाब है हम सिर्फ ऊर्जा के लिए काम कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। ईरान ने साफ कहा है कि बातचीत से पहले अमेरिका को नाकेबंदी हटानी होगी। ये बात उसने कही है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी कि IRGC, यानी ईरान बिना शर्त नहीं झुकेगा। अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल प्रेशर किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है? रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान का ये फैसला अचानक नहीं आया है और इसके पीछे आंतरिक बहस है, आर्थिक दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिबंधों का भारी असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन बातचीत के लिए रास्ते खुले हुए हैं, यानी टॉक भी करेंगे, टफ भी रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या युद्ध रुक सकता है? जवाब है संभव है, लेकिन आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों देशों की मांगे अलग हैं, भरोसा बहुत कम है और समय भी कम है। दूसरा राउंड जरूरी है। ये बातचीत दूसरे दौर की है। पहले दौर में कोई बड़ा समझौता नहीं हो पाया, लेकिन इस बार उम्मीद ज्यादा है, दबाव भी ज्यादा है और दांव भी बड़ा खेला गया है। पाकिस्तान की भूमिका इसमें समझ लीजिए। अब एक दिलचस्प सवाल यही है कि पाकिस्तान ही क्यों? इसके पीछे 3 वजह है। पहला, न्यूट्रल ग्राउंड, दोनों देशों से रिश्ते होना। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की और पाकिस्तान खुद को पीस मेंटोर के रूप में दिखाना चाहता है। जी हाँ, पीस मेंटोर के रूप में, जो आतंकियों को पालता है। ये सिर्फ 2 देशों की बात नहीं है, पूरी दुनिया इस पर टकटकी लगाए हुए है, क्योंकि तेल की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है वो दांव पर लगी हुई है। ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ये मसला है। और सबसे डरावना सवाल, अगर ये बातचीत फेल हो गई तो क्या होगा? जिसकी संभावनाएं समझिए। सिनेरियो कुछ आपके साथ साझा कर रही हूँ। सीधा सैन्य टकराव हो जाए, प्रॉक्सी वॉर बढ़ जाए, यानी कि इनडायरेक्ट वॉर बढ़ जाए, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, तेल का संकट आ जाए, वैश्विक मंदी आने लग जाए। लेकिन अगर डील हो गई तो, अगर सब कुछ सही रहता है तो क्या होगा? प्रतिबंध कम हो सकते हैं, व्यापार बढ़ सकता है, तनाव घट सकता है, दुनिया को राहत मिल जाएगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, विशेषज्ञों के मुताबिक ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड की स्थिति है, यानी या तो बड़ा समाधान मिल जाए या फिर बड़ा संकट आ जाए। क्या ट्रंप खुद आएंगे?
एक आधिकारिक एजेंसी है रॉयटर्स, इसके मुताबिक अगर डील होती है तो डोनाल्ड ट्रंप खुद इस्लामाबाद आ सकते हैं या वर्चुअली भी शामिल हो सकते हैं। ये इस बात का संकेत है कि मामला बड़ा है, और बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, बातचीत आगे बढ़ रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है। तो वहीं एक्सियोस जो कि ईरान की एक वेबसाइट है, वो कह रही है कि ईरान तैयार है। रॉयटर्स कह रही है कि डील पॉसिबल है, डील संभव है, यानी सिग्नल्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। असली चुनौती फिर क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है ट्रस्ट डेफिसिट। दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं और पिछले समझौते टूट चुके हैं। तो पूरी कहानी का सार क्या है? ईरान और अमेरिका दोनों अब बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तें सख्त हैं, कड़ी हैं, रास्ता कठिन है, फिर भी ये मौका है युद्ध को रोकने का। तो आपका क्या मानना है? क्या ये बातचीत सफल होगी या फिर दुनिया एक नए संकट की ओर बढ़ रही है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही गहराई से समझने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए मैं पूजा मोहन पांडे इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।